अगर हम आस्था की बात करें गुरु, तो यह धर्म शास्त्रों के अनुसार यह लोक आस्था के महान पर्व जो है छठ पर्व हमें सिखाता है कि एक सबसे पहले डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। लोक आस्था के महान पर्व जो है छठ पर्व है। यहाँ पर है रफ़ीगंज में जो है डाक बंगला, इस आज़ाद वीर संघ द्वारा यहाँ पर जो है मेला का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर उपस्थित है कमेटी के सचिव हैं एवं हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार सुनील मिश्रा जी हैं। इनसे बात करें कि आखिर यह छठ पर्व क्यों मनाई जाती है और यहाँ कितने दिनों तक मेला चलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, छठ पर्व हिंदू समाज का खास सनातन धर्म का प्रमुख और निजल त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, आस्था का महान पर्व है। इस महान पर्व को लेकर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ सचपति भी रफ़ीगंज धावा नदी घाट पर आते हैं। साथ ही आज़ाद वीर संघ कार्यकर्ताओं द्वारा रफ़ीगंज डाक बंगला के मैदान में लगभग 35 वर्षों से इसी तरह विशाल सूर्य प्रतिमा बनाई जा रही है, पंडाल बनाई जा रही है, साथ ही मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। और यहाँ के सभी लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। इस सभी का सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ कितने वर्षों से भी आयोजन किया जा रहा है? लगभग 35 वर्षों से आयोजन होता रहा है। और यहाँ मतलब कितने प्रखंड के लोग यहाँ पर उपस्थित होते होंगे? यहाँ रफ़ीगंज के आसपास गो है, कोच है, साथ साथ गया जिला से भी लोग आते हैं, जहानाबाद जिला से आते हैं, साथ ही औरंगाबाद जिला के मदनपुर, रफ़ीगंज, गो इत्यादि और प्रखंड भी है, काफ़ी संख्या लोग आते हैं। कितने दिनों तक क्या मेला चलेगी? ये 19 तारीख आज से प्रारंभ हुआ है, ये 23 तारीख तक चलेगी। 23 तारीख को मूर्ति का विसर्जन है। आखिर छठ पूजा से वैदिक मान्यताओं के अनुसार इसके क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य है कि काफ़ी शुद्धता से लोग करें। एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही बहुत अच्छा है। वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है कि मतलब कि जो सूर्य को अर्घ देते हैं उसमें शरीर का कई रोग है वो भी दूर होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो स्वच्छता का पर्व है ही। कहते हैं कि अगर वेदों के अनुसार चले तो ऋग्वेद में जो है सूर्य उपासना का अधिक महत्व रखता है। आप ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं कि सूर्य उपासना का क्या महत्व है। तो यहाँ पर और उपस्थित हैं, आप इस छठ पर्व के बारे में क्या कहेंगे? छठ पर्व एक हिंदू धर्म का बहुत महान पर्व है और इसमें हम लोग बहुत मतलब कि साफ़ सुथरा ढंग से हम लोग मनाते हैं। और इतना माने इनका आस्था है कि हम लोग उगते हुए सूरज के, डूबते हुए सूरज के, दोनों को हम लोग प्रणाम करते हैं। और हम लोग कम से कम तो 10 दिन से इतना साफ़ सफाई लोग करके इतना साफ़ सुथरा पर्व है कि इतना साफ़ सुथरा और हिंदू धर्म में कोई पर्व नहीं है। और एक बहुत माने महान पर्व हम लोग इसको मानते हैं। तो आप मतलब ये पर्व किए हैं कभी? हाँ, पर्व हम करीब 3 से 4 बार किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। शुरू दिन तो थोड़ा सा लगता है कि भूख लगता है, लेकिन 2 दिन के बाद लगता है कि 2 दिन और भूखे रहने पड़े तो कोई महसूस नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि भूख नहीं लगता। और एक मैंने सूर्य भगवान के ध्यान रख के हम लोग और उनके मतलब ये पर किए हैं। बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है और घर परिवार सुख शांति के लिए बहुत अच्छा पर्व है। ये आपने कहा कि इसमें होता है कि जो खरना होता है उसके बाद निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि पारण के वक्त ही पानी पिया जाता है। तो इसके बारे में क्या आप? जी, हमने तो छठ किए हैं और हम लोग खरना के दिन पानी मतलब वो भी कुछ टाइमिंग होता है। सूर्य भगवान जब तक उगे चांद रहता है मतलब 8-9 बजे तक, और उसके बाद से हम लोग फल वगैरह पानी वगैरह नहीं लेते हैं। और लगातार जो भी 36 घंटा 48 घंटा होता है निर्जला हम लोग रहते हैं। और विशेष कोई हमको तो फर्क नहीं पड़ा है। एक महान पर्व है और उनकी आस्था है, आस्था जो लोग रखते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार सुख शांति के लिए बहुत ठीक ठाक है। हम लोग चाहते हैं कि आज बाबा बोले कि 35 साल से हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि मने और जितना भी लगातार बढ़ते रहे। और यहाँ 4-5 दिन इतना मने भीड़ भाड़ रहता है, इतना लोग आस्था से जुड़े हुए होते हैं कि चारों क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचते हैं और बहुत उत्साह रफ़ीगंज में रहता है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आप क्या कहेंगे इस पर्व के बारे में? ये एक शुद्धता की पर्व है। ये इसका जो हर घर में ये किया जाता है और इस पूरी शुद्धता से की जाती है। ये पर्व 4 दिनों की होती है। पहला दिन नहाय खाओ हो जाता है, दूसरा दिन खरना होता है जिस दिन हम लोग को प्रसाद का मिल्क का वितरण किया जाता है अपने बीच, और तीसरा दिन जो संध्या अर्घ दी जाती है, और चौथा दिन सुबह की अर्घ दी जाती है। उसी दिन फिर पारण भी किया जाता है। जी। और यहाँ पर आपका परिचय क्या हुआ? मैं धनराज विश्वकर्मा, आज़ाद वीर संघ का एक सदस्य हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हैं कमेटी के सारे सदस्य हैं और अन्य एनिमेट भी लोग उपस्थित। आप क्या कहेंगे इस पर्व के बारे में? सबसे पहले तो मैं आज़ाद वीर संघ को धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि जो छठ माई का त्यौहार होता है, इस त्यौहार के अवसर पर रफ़ीगंज में एक छठ माई का पंडाल लगा करके, मेला लगा कर सजा करके रफ़ीगंज को सौगंध बना करके और रफ़ीगंज को जो एक नाम रोशन करने का काम किया है। रफ़ीगंज का जगह जगह पे दूसरे जगहों पर प्रचार होता है और चर्चा होता है कि रफ़ीगंज में इस तरह से उत्सव मनाया जाता है छठ त्यौहार के अवसर पर। इसलिए मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूँ आज़ाद वीर संघ को, इसलिए कि हमारे रफ़ीगंज को चांद चौकंद बनाने में उन्होंने हर साल आज 20 वर्षों से भी अधिक से वो इस तरह से कार्यक्रम चला रहे हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। और छठ जो त्यौहार मनाया जाता है ये उपवास व्रत का त्यौहार है। इससे लाभ ही लाभ है।
इसलिए कि उपवास और व्रत जो होता है इससे स्वस्थ एकदम स्वच्छ रहता है। ये लोक आस्था के महान पर्व जो है वैज्ञानिकता इसमें छिपी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैज्ञानिकता इसमें छुपी हुई है। इसीलिए ये त्यौहार का बहुत ही महत्व है और इसमें जितना स्वच्छता हम देखते हैं और जिस तरह से लोगों में एक उत्साह होता है स्वच्छता का एक प्रतीक होता है कि समाज में भी इस तरह से स्वच्छता लोग चाहते हैं और इसी तरह से और हर दिनों भी स्वच्छता बना के रहना चाहिए। छठ पर्व जो व्रती होती हैं उन्हें कोई कष्ट एहसास ही नहीं होता है कि मैंने किसी भी तरह से हम कष्ट में हैं। हालांकि 2 दिन 3 दिन तक उपवास रहती हैं लेकिन कोई कष्ट महसूस नहीं होता है, इसलिए कि उन्हें आस्था से जुड़ी है ना, विश्वास न है कि हमको कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होता है। तो मैं इसी बात से कहूँगा कि सभी लोग सौहार्द से, प्यार से, एकता के साथ त्यौहार को मनाएं और खुशी खुशी घर परिवार में अपना जीवन बिताएं। हमारा नाम हुआ लड्डू खां, सामाजिक कार्यकर्ता रफ़ीगंज। कहते हैं कि यह पर्व में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोग हैं इस जो लोक आस्था के महान पर्व है छठ पर्व है इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सदस्य आप क्या कहेंगे छठ पर्व के बारे में? मैं सबसे पहले जो है आज़ाद वीर संघ के कमेटी के सारे सदस्य को धन्यवाद का पात्र मानता हूं कि ये 1989 से अभी तक जो है कि इस आयोजन को भव्य तरीके से कर रहे हैं और सभी लोग जो है ये छठ पर्व जो है आस्था का पर्व है। ये छठ पर्व में मैं सभी दुनियावासी को जो है धन्यवाद देता हूं कि सब लोग इस आस्था से जुड़े। ये त्यौहार जो है मौसम परिवर्तन का है और ये वैदिक और वैज्ञानिक दोनों चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसमें जितने भी सामग्री वगैरह होते हैं ये मौसम के अनुकूल सारा चीज़ जो है औषधि का काम करते हैं। वैदिक हो गया, वातावरण हो गया, हाँ ये परिवर्तन, हाँ ये जो है कि सभी रोगों को नाश करते हैं। हाँ, सूर्य को जो अर्घ देते हैं, ये पहला छठ पर्व पूरा दुनिया में मनाया जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने से जो है कि मानव का जितने भी विकार शरीर के होते हैं वो सारा चीज़ जो है कटते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो रेडिएशन का काम करते हैं, सारा दुख दर्द जो है कि वो ख़त्म करते हैं। और छठ पूजा में हम यही कहेंगे कि आस्था का पर्व है, इस पर सभी लोग जो है कि शुभ तरीके से करें। और आपका परिचय? जी, मेरा नाम हुआ प्रदीप चौहान। इस कमेटी क्या हुए? ये हम बिहार लोक निर्माण दल का प्रदेश उपाध्यक्ष हुए। अच्छा, चलिए। और यहाँ पर उपस्थित हैं जो पूजा कराते हैं और आगे यहाँ पर जो है जो कमेटी के जो है पुजारी हैं, तो उनसे बात करें कि आखिर आप कब से करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा। आखिर लोक आस्था के महान पर्व आज है, संध्या अर्घ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। ये परिवर्तन तक न्यूज़ में, इस न्यूज़ के माध्यम से जितने भी हमारे श्रद्धालु लोग देख रहे हैं उनको छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ साथ में आपको भी भगवान भास्कर की कृपा से आप सदैव आगे की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। इस जो लोक आस्था के महान पर्व है जो कि कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को सर्वप्रथम अर्घ दिया जाता है, फिर उगते हुए सूर्य को प्रथम दिया जाता है अर्घ। तो कहा जाता है कि जिसका उदय होता है उसका भी एक दिन नाश होता है, जिसका अस्त होता है उसका भी एक दिन उदय होता है। यह छठ पर्व से सीखने को मिलता है। तो आखिर क्या सिखाता है हमें, और विशेष बताएंगे? गुरु हम हैं बिहारी, है ना, और आप रफ़ीगंज के मैदान में हैं, बिहारी हैं। बिहारी एक ऐसा लोग है और सनातन से जुड़े ही ऐसा लोग हैं जो उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, है ना। और ये लोक आस्था महान पर्व बहुत सदियों से चला आ रहा है। और यहाँ भगवान भास्कर की प्रतिमा की पूजा हम करें। ये तो वैदिक मान्यता की बात करें तो महाभारत युग से ही चला आ रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम कहा जाता है कि द्रौपदी भी की थी और कर्ण जी भी किए थे अपने माताओं के लिए। यह पर्व हमको ये दर्शाता है कि ये प्रकृति का पूजा है। इसमें न कोई नीच, न कोई ऊंच, न कोई जाति का भेद है, न कोई छुआछूत का भेद है। सब एक समान होकर के इस पर्व को मनाते हैं, सभी धर्म के लोग, और ज़्यादातर इसको सनातन लोग इस पर्व को मनाते हैं। और इस प्रकृति का देवता सूर्य हैं। वह किसी धर्म, जाति, मजहब देकर किसी को प्रकाशमान नहीं करते हैं। वो प्रकाश सबको बराबर देते हैं और सब लोग श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं। और जो भी इनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं, ये 4 दिन का पर्व चलता है। प्रथम दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना का पर्व होता है, तीसरे दिन भगवान सूर्य नारायण का शाम वाला पूजा अर्घ दिया जाता है, उस चौथे दिन सुबह का अर्घ दे करके पूजा का पारण किया जाता है। जो तन से, मन से भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं, सूर्य नारायण उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
और इनके बारे में विशेष बताएंगे इस छठ पर्व के बारे में? छठ पर्व के बारे में क्या बताएं, ये तो लोग जन जन का पर्व है, घर घर का पर्व है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। एक और अलग सवाल था, सूर्य भगवान का जो है 2, 4, 6, 7 घोड़े हैं ना जी, यह क्या मतलब दर्शाता है? इनका जो सवारी घोड़ा था जी, भगवान सूर्य नारायण का 7 घोड़ा है, है ना? यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता यह है कि ये 7 तरह के ऊर्जा भगवान की, मतलब भगवान सूर्य बिखरते हैं और 7 रंग में हमारे धरती पर प्रकृति के लिए आते हैं। जैसे प्रकृति में अगर कहा जाए तो एक ही अगर रंग किसी के पास रहे तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो सूर्य नारायण का घोड़ा यही दर्शाता है कि 7 रंग से, 7 कलर से भगवान सबका उजागर करते हैं जी। और बाकी इस जितने भी रफ़ीगंज के साथ साथ सभी नगरवासी हैं, पूरे प्रखंड के हैं, पूरे औरंगाबाद ज़िले के हैं या फिर तमाम जितने बिहारवासी हैं वो रफ़ीगंज आए और इस लोक आस्था के महान पर्व रफ़ीगंज आज़ाद वीर संघ डाक बंगला पर आएँ और इस सूर्य भगवान का दर्शन करें और लोक आस्था के महान पर्व छठ पर्व का आनंद लें। और इस मेला के देख सकते हैं यहाँ पे तमाम मेला भी लगा हो, इसके बारे में आनंद ले सकते हैं और घूम सकते हैं। तो बाकी इस आज़ाद वीर संघ के डाक बंगला के मैदान में छठ पर्व के बारे में, इस पूरे कमेटी के सदस्य के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।